Hello, welcome back. This is me Salman Najib and in today's video I'm going to give you an overview of IELTS listening test. IELTS listening test के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, पार्ट्स कितने होते हैं, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और कितने क्वेश्चंस होते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इन तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट इट. Now, first of all, we will discuss how much time is given, how many question and how many parts. तो सबसे पहले टाइम की बात करते हैं. ऑन एन एवरेज 30 to 35 मिनट्स की ऑडियो जो है वो आपको सुनाई जाती है. एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस? टोटल 40 क्वेश्चंस आर देयर. Now let's talk about parts. 4 parts. गॉट इट. अब ये पार्ट कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको पता चले कि इसके अंदर यानी कि आइल्स लिसनिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स आते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन टाइप हैं. सो आइल्स लिसनिंग में आपको डिफरेंट टॉपिक्स की ऑडियो सुनाई जाती है और उस ऑडियो को सुनकर आप अपने आंसर्स लिखते हैं. सो नंबर 1 क्वेश्चन टाइप और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन टाइप है, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट फिलिंग द ब्लैंक्स जिनको हम फिल करते हैं, एंड उसके साथ साथ ये टेबल की फॉर्म में भी आती है. अब टेबल जो है वो डिफरेंट तरीकेकार का होता है. टेबल हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है. तो टेबल के अंदर भी बेसिकली आप ब्लैंक ही फिल कर रहे होते हैं. जो सेकंड क्वेश्चन टाइप है वो है हमारा एमसीक्यूज. नाउ नाम से ही आपको जाहिर है आपने बचपन में, मैट्रिक में, इंटर में हर जगह जो है वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हुए हैं. सो दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगी, उसके नीचे मल्टीपल आंसर्स होंगे, उसमें से आपने उसको चूज करना होगा अपने रेलिवेंट आंसर को. सो थर्ड थिंग इज मैचिंग इंफॉर्मेशन. एंड द फोर्थ वन इज जो कि अक्सर स्टूडेंट के लिए एक नाइटमेयर है, दैट इज मैप. नाउ मैप इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू सॉल्व. मैप के साथ साथ लेबलिंग डायग्राम भी आ जाती है. आप डायग्राम को लेबल करते हैं और टेक्निकली अगर देखा जाए तो डायग्राम के अंदर भी फिलिंग द ब्लैंक्स ही होती हैं. एंड लास्टली सेंटेंस कंप्लीशन. सो ये वो क्वेश्चन टाइप्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आते हैं. इसके अलावा एक दो और भी हैं लेकिन हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हम ओवरव्यू की तरफ बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू आर द 4 पार्ट्स. अब इन चारों पार्ट्स में होता क्या है, सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं. इन पार्ट 1 यू आर गोइंग टू गेट अ डायलॉग. अब ये व्हाट इज मेंट बाय डायलॉग? डायलॉग होता है दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन. अब ये दो लोग कोई से भी दो लोग जो हो सकते हैं, ये टीचर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ये कोई कस्टमर किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर को किसी बैंक में, किसी शॉप में या किसी मॉल में फ़ोन करके किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन कर रहा होगा या अपना रिफंड डिमांड कर रहा होगा. ऑन द अदर वे या ऑन द अदर हैंड कोई भी कस्टमर कहीं पे फ्लाइट के लिए, ट्रिप के लिए, बुकिंग के लिए टिकट बुक करवा रहा होगा. तो इस तरह की नॉर्मल डे टू डे एवरीडे कन्वर्सेशन यहाँ पे हो रही होगी. और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स, टॉप ऑफ द लिस्ट, टेबल. अगेन मैंने बताया था कि फिलिंग द ब्लैंक्स टेबल की फॉर्म में भी आते हैं. एमसीक्यूज या अच्छा, अब ये सारे नहीं आ जाते. मिसाल के तौर पे फिलिंग द ब्लैंक्स को ले लें. 6 फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगी, 4 एमसीक्यूज आ जाएंगे, या 6 फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगी और 4 टेबल के क्वेश्चंस आ जाएंगे. एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 10 होते हैं. हर पार्ट में 10 10 10 10 10 10. तो कितना हो गया ये? 40 क्वेश्चंस. ओके. Now, coming towards part 2. In part 2, you are going to get a monologue. Mono means one. एक बंदा बात करेगा, एक बंदा आपसे मुखातिब होगा. अब ये एक बंदा कोई भी बंदा हो सकता है. इट कैन बी अ टीचर, इट कैन बी अ लेक्चरर, या कोई भी गेस्ट कहीं पे गेस्ट लेक्चर देने के लिए आया हो. अच्छा, इस पर टॉपिक किस तरह के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके शहर में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाहौर बट लिसनिंग की बात कर रहा हूँ. लिसनिंग में किसी भी शहर में कोई फैसिलिटी लॉन्च हो रही है, उस फैसिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें एक स्पीकर आके बात करेगा. उसमें जगह के हवाले से बताएगा, उसमें फैसिलिटीज़ के हवाले से बताएगा और मेंबरशिप के हवाले से बताएगा. तो थ्रू आउट पार्ट 2 एक ही बंदा बात करेगा. अब नाइटमेयर की बात करते हैं जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तंग करता है. 80% चांसेस होते हैं कि आपके पास मैप आ जाए.
मैं फिर बता रहा हूँ, मैप डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल टू सॉल्व नहीं है। अच्छा, 80% चांसेस है मैप आ जाएगा, इसके साथ पेयर होके आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाती हैं और एमसीक्यूज़ भी आते हैं। आजकल के जो टेस्ट हैं उनमें एमसीक्यू ज़रा ज़्यादा आ रहे हैं और या 10 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। सो दिस इज डायलॉग इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मोनोलॉग। नाउ अब पार्ट 3 की बात करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पार्ट 1 का एडवांस वर्जन या थोड़ा सा आप कह लें कि डिफिकल्ट वर्जन है, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज इन पार्ट 3 you are again going to get a dialogue, but this time it is between more than 2 people. It can be 3, it can be 4. किस्मत अच्छी है तो 3 आ जाएंगे, अगर किस्मत बुरी है तो 4 लोग आ जाएंगे। तो अब ये 4 लोग या 3 लोग आपस में बात क्या करेंगे? कोई भी एकेडमिक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे, ठीक है, डे टू डे सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बात हो सकती है। अब इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? एमसीक्यूज एंड लेबलिंग डायग्राम, ठीक है। इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स की आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, इसमें ये भी आएंगे। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4। नाउ अगर मैं ये कहूं कि पार्ट 2 का एडवांस वर्जन है, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज इसमें भी आपके पास क्या आता है? मोनोलॉग। अब ये मोनोलॉग पार्ट 2 के मोनोलॉग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिकॉज इसके अंदर जो वो बातें करते हैं और जो लेक्चर देते हैं, जो भी स्पीकर होता है, वो इस हद तक पैराफ्रेजिंग करता है कि समटाइम्स आपको पता नहीं चलता कि आंसर क्या है, और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आप ये सोच के बैठे हैं कि अच्छा वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर है, लेकिन एक्चुअल में वो 6-7 पे पहुंच चुका होता है। सो यही चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपके पास कंप्लीट फिलिंग द ब्लैंक्स भी आती हैं। मींस 10 में से 10 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, और अगर पेयरिंग हुई होगी तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस एमसीक्यूज की, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेयरिंग चल रही होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस एमसीक्यूज। अच्छा, अब पैराफ्रेजिंग तो सब में है। अब हम बात करते हैं कौन सा जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इजी है। ऑफ कोर्स पार्ट 1 इज वेरी इजी, इट्स हलवा। अगर आपने पार्ट 1 के अंदर अच्छे स्कोर हासिल कर लिए, मैं तो कहता हूँ फुल करने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने मार्जिन निकालना कैसे है, और वीडियो के बिल्कुल एंड पे, लेक्चर के बिल्कुल एंड पे, बल्कि अभी आपके सामने ये अपीयर भी हो जाएगा एक पूरा चार्ट, जो लिसनिंग का चार्ट है कि कितने आप स्कोर लें तो कितने आपके बैंड बनते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स को 6.5-6 रिक्वायर्ड होते हैं, 6.5 ओवरऑल एंड 6 ईच मॉड्यूल में। ओके, तो पार्ट 1 इजी है, पार्ट 2 का लेवल आगे बढ़ जाता है, देन पार्ट 3, 4। अच्छा, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिनको पार्ट 4 डिफ़िकल्ट लगता है उनके लिए बाकी सारे आसान हैं, और जिनको पार्ट 4 इजी लगता है उनके लिए बाकी सारे मुश्किल हैं। तो ये वेरी करता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्जिन। आपने इसमें से मार्जिन कैसे निकालना है, स्कोर कैसे निकालना है। सबसे इजी पार्ट है पार्ट 1। पार्ट 1 में आप कोशिश करें कि आपके 10 में से 10 स्कोर आए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये बहुत इजी टास्क है, इसको ज़्यादा फोकस करें, इसमें कोशिश करें कि आप 10 में से 10 लें। पार्ट 2, जब आप मैप करना सीख जाते हैं, मैप की कुछ वोकेबलरी होती है, जब आप मैप करना सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो ऊपर जाने लग जाता है। अच्छा, अब पार्ट 2 में नॉट मोर देन 2 मिस्टेक्स, नॉट मोर देन 2 मिस्टेक्स, 2 मिस्टेक से ज्यादा आपने इसमें नहीं करनी, 2 मिस्टेक्स का मार्जिन है। देन पार्ट 3, ओनली 3 to 4 मिस्टेक्स, इसका मार्जिन आपने निकालना है बस। 5, अच्छा 4 की बात करें तो 4 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी आती है। अब वो डिफ़िकल्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं कि चलें 5 का मार्जिन दे देते हैं। तो 5 + 3 + 2 = 10। अब टोटल हम देखते हैं कि टोटल हमारा स्कोर कितना है। टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चंस है, हम 40 में से माइनस कर देते हैं 10, हमारा स्कोर आता है 30।
अब डू यू नो कि 30 पे कितना बैंड स्कोर मिलता है? यस, यू आर राइट, 7 बैंड्स। 7 बैंड्स जब आपके 30 स्कोर आ जाते हैं। एंड डू यू नो कि आपका 6.5 कब आता है? 6.5 आपका तब आता है जब आप 26 से 29 स्कोर्स ले रहे हैं। और 6 कब आता है? यहां पे मैं लिख देता हूं 23 से 25 इक्वल्स 6 बैंड्स। सो दैट्स इट। ये वो स्मार्ट कैलकुलेशन है जो आपने भी करनी है और अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लेकर आना। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली स्कोर आएगा। अब इन क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व कैसे करना है, ऑफ कोर्स ये जो वीडियो है, ये लेक्चर है, ये एक ओवरव्यू है। जब हम इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे और हर एक क्वेश्चन टाइप को खोल खोल के जब डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सो दिस वाज द ओवरव्यू। आई होप आपको समझ आई होगी। इन केस अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है, कुछ समझना है, या आप अपनी स्पीकिंग की इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो डू कमेंट अस डाउन बिलो, या आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।